नमस्कार बच्चों। बेटा आज जो हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा 9th क्लास में जाइए। तो 9th क्लास में आप लोगों ने एक पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पर आपने एक पढ़ा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता था हमारे पास ए डिग्री ऑफ 2, जहाँ पर वेरिएबल की डिग्री क्या होती थी, 2 होती थी। उसको हम क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते थे। और उसको हम लिखते थे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पर कंडीशन होती थी ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होगा। अगर बेटा ये चीज़ 0 हो जाएगी आपकी तो बी एक्स प्लस सी बचेगा, और इसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर, क्योंकि इक्वेशन वर्ड आ रहा है बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ भी ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, एन इक्वेशन of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0 is called quadratic equation। इसको क्या बोलते थे बेटा, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते थे। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। और हम ये भी बोल सकते हैं एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड जनरल फॉर्म। इसको हम और इसका दूसरा नाम क्या बेटा, इसको हम और क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये GENERAL, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या थी हमारे पास, जनरल फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, और बेटा इसको कंप्लीट ये ध्यान रखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोला जाता है। कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी बोला जाता है, इसको कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये याद रखना बेटा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि राइट डाउन कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंप्लीट का मतलब उसमें कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होगी। पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर क्या आएगा आपके पास, एक्स वाला आएगा, और फिर लास्ट में क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगी। इनके पहले ए एक्स स्क्वायर फिर बी एक्स प्लस सी, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक हमारे पास है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा, जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसी होती है आपके पास, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इनके बाकी उसमें कोई भी टर्म नहीं होती है, सिर्फ ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है। या ये बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और या हम बोल देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। ये भी क्या मेरे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बेटा यहाँ पर कभी कभी आपको क्या आता है, कंपेयर करना होता है कि फाइंड आउट करने तो कोफिशिएंट। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या था, 0। सपोज करो अब आपको वैल्यू निकालनी है ए बी और सी की, ए बी और सी की। मैं कंपेयर करता हूँ इसको, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो कंपेयर कहाँ होगा, ये चीज़ें a इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपका 2 के, और b किसके बराबर आएगा आपका 3 के, और c किसके बराबर आएगा आपका 5 के। साइन का भी ध्यान रखना, देखो यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, इसलिए मैंने इनको कंपेयर नहीं किया है। अब सपोज करो मैं बोलता हूँ कि 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर a b c की वैल्यू क्या होगी आपके पास, तो इसके जनरल फॉर्म में हमारी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो जनरल फॉर्म में जितनी भी टर्म है सारे पॉजिटिव है, इसका मतलब a की वैल्यू तो मेरे पास 2 आ गई, a की वैल्यू क्या आई आपके पास 2 आई, ए इक्वल टू 2 आ गया। बी की वैल्यू क्या आ रही है, अब विद साइन उठानी पड़ेगी आपको, तो प्लस तो हम लिखते नहीं हैं, तो बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -3। और सी की वैल्यू क्या आएगी, ये देखो कंपेयर करो, सी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास -5।
ठीक है। तो कंपेयर करते वक्त आपको क्या करना है, कंपैरिजन जब भी होगा टर्मों का तो हम किसके साथ करते हैं, जनरल फॉर्म के साथ करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, आगे जाकर हमारा ये काम आएगा। तो एक तो आप लोगों को याद रखना कि जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए की वैल्यू निकालनी है, बी की निकालनी है और सी की निकालनी है, आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर बेटा कंडीशन होती है ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो आई होप सो यू हैव गॉट इट व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी हो, 2 हो, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर डिग्री 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4.1। ये देखो बेटा, यहाँ पर बोला कि चेक, ऐसा नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, बेटा क्वेश्चन आते हैं। आपको आ सकता है कि राइट डाउन विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें पूछा था कि विच ऑफ द आर पोलिनोमियल्स, कुछ एग्जांपल दिए गए थे 3-4 और वहाँ आपको ये पिक करना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलिनोमियल्स, आपको ये बताना है कौन से पोलिनोमियल हैं। तो इनको ध्यान से देखना आप लोगों ने। यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट है आपका x+1 का स्क्वायर, तुक्के से नहीं बोलना है। अब जैसे यहाँ पर x स्क्वायर आ गया, फिर भी आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर था, फर्स्ट पार्ट है आपका था x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। बेटा इसको सिंप्लीफाई करो, ये तो आपका आ रहा है a+b का होल स्क्वायर, ये क्या आ रहा है आपके पास, a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर आपको पता आपके पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab इक्वल टू इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस क्या आ गया, 6 आ गया। अभी देखो ये x स्क्वायर प्लस क्या आ गया 7 इक्वल टू 0। ये देखो यहाँ पर डिग्री 2 बच गई आपकी। ये जो पावर है, ये डिग्री 2, ये जो पावर है वेरिएबल की, ये इसको क्या बनाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रही है। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये गिवन इक्वेशन क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। और अगर आप ध्यान से देखो तो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर है ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर है। एक कंप्लीट थी हमारे पास, एक क्या थी, प्योर। ये कौन सी है, प्योर है। तो ऐसे जहां भी बेटा बिटवीन ब्रैकेट्स लगे हैं, पहला काम है उन ब्रैकेट्स को आपको ब्रेक करना है, उनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब एक पार्ट मैं और लेता हूं, इसका एग्जाम्पल नंबर ले लेते हैं हम 7th पार्ट ले लेते हैं। 6 पार्ट में क्या है आपके पास, x+2 का क्यूब इक्वल टू 2x और यहाँ पर है x²-1, ठीक है। तो बेटा ये आपका फार्मूला बन गया a+b का होल क्यूब। ध्यान से देखो क्या बनाइए, a+b का होल क्यूब। और a+b का होल क्यूब आपके पास क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस का 3ab, 3a की जगह पे x है, b की जगह पे क्या आपका 2 है, और साथ में आ जाएगा a+b इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2x³ माइनस का क्या आएगा 2x। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ रहा है x³ प्लस 8 प्लस 3 to the 6x अंदर x+2 इक्वल टू 2x³ माइनस का प्लस का माइनस का 2x। अब इसको सिंप्लीफाई करो, x³ प्लस का 8 प्लस का 6x² ब्रैकेट को हटा दो, प्लस का क्या आएगा 12x इक्वल टू 2x³ माइनस का 2x। कटिंग तो मुझे लग रहा किसी की नहीं हो रही है। ये देखो x³ और ये भी x³ वाला, जब आप इसको इधर लेकर आओगे तो क्या बचेगा आपके पास, x³ माइनस का 2x³ प्लस का 6x², असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, प्लस का 12x, डिसेंडिंग ऑर्डर में पावरों को 12x प्लस का क्या आ गया 2x, ठीक है, प्लस का 8 इक्वल टू क्या आ गया 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो आपके पास आ रहा है माइनस का x³ प्लस का 6x² प्लस का 14x प्लस का 8 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब यहाँ पर देखो, मैंने बोला था यहाँ पर देखो डिग्री, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। इसका मतलब ये क्या बन गई, क्यूबिक बन गई आपके पास। क्या बन गई ये, क्यूबिक। तो अब क्या हुआ, ये जब क्यूबिक बन रही है तो इसका मतलब ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की डिग्री कितनी आ रही है, 3 आ रही है। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। तो बेटा ऐसा नहीं है, पहला काम क्या आप लोगों को इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है, फिर आपको बताना है क्वाड्रेटिक बन रही है या नहीं बन रही है। अब थर्ड पार्ट में देखो, जब थर्ड पार्ट को बेटा आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर, ये थर्ड पार्ट है, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर, दूसरी सारी x+1 आ गया, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर माइनस का 2 इंटू x+1 इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा आपके पास, इक्वल टू, जब आप इस साइड को सिंप्लीफाई करोगे, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर, दूसरी सारी x+3, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर विद साइन -1 और आपका क्या आ जाएगा x+3। जब बेटा आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा x² प्लस का x माइनस का 2x प्लस का माइनस का 2 इक्वल टू x² प्लस का 3x माइनस का x और माइनस का 3, ये x² आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो आपका ये टर्म में माइनस का x बचा, माइनस का 2 इक्वल टू क्या आ गया 3x 2x, जब सिंप्लीफाई करोगे और माइनस का क्या आएगा 3 आएगा, एक तरफ ट्रांसपोज कर लो तो ये माइनस का क्या आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा, क्योंकि ये +2 का इधर आगे किसका होगा माइनस का 2 प्लस का क्या आएगा 3 इक्वल टू 0, तो आपके पास आ गया माइनस का 3x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो डिग्री 2 आई ही नहीं, वेरिएबल की डिग्री 2 आई ही नहीं, इट मीन्स दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है, आराम से करना है। आप लोगों को सिंप्लीफाई, अगर होल स्क्वायर किया है तो होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना है, क्यूबिक दिया तो क्यूबिक को सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोगों को देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट, देखो यहाँ लिखा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर सिर्फ आपको नीचे एक सिचुएशन दी गई है, सिचुएशन को पढ़कर आपको उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ना कि उसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड भी करना है बेटा। यहाँ पर बोला रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको सिर्फ नीचे सिचुएशन दी गई है, सिचुएशन को किस फॉर्म में लिखना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। तो आता हमारे पास फर्स्ट था कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखो बेटा यहाँ वर्ड यूज हो रहा है रेक्टेंगुलर प्लॉट, क्या वर्ड यूज हो रहा है हमारे पास, रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो रेक्टेंगुलर इसका मतलब और क्या वर्ड यूज हो रहा है, एरिया। तो आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर का मतलब रेक्टेंगल की बात कर रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आप सभी को पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट। अब आप लोगों को बेटा जब वर्ड प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो तो ये चीज़ देखनी होती है कौन सी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर आप ये चीज़ पकड़ लेते हो कि कौन सी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है तो क्वेश्चन करना हमें आसान हो जाता है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन, ये देखो वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ के दोगुने से एक ज़्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब आपको ये सिचुएशन क्रिएट करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ना है उसको कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी बनेगी। तो आपका यहाँ पर दिया है जो लेंथ है, लेंथ आपकी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, ब्रेथ के ऊपर। इट मीन्स अगर मुझे ब्रेथ पता चल जाएगी तो लेंथ मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। तो हम बेटा आपको क्या करना है, सिचुएशन दी गई थी, आपको इसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो आप ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा तो उसमें लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, ब्रेथ के ऊपर। इट मीन्स अगर मुझे ब्रेथ पता चल जाएगी तो लेंथ मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। हम मान लेते हैं कि लेट ब्रेथ कोमा बी इक्वल टू क्या मान लेना, x मीटर, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ उसने क्या बोला था, अगर आपको ध्यान होगा कोमा एल मान लेते हैं, लेंथ क्या थी, उसने बोला था वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इनके ब्रेथ के दोगुने से एक ज़्यादा। ब्रेथ का दोगुना क्या हो जाएगा हमारे पास, अभी मेरे पास ब्रेथ क्या थी, x थी, तो दोगुना क्या होगा इसका 2x प्लस क्या आ जाएगा 1 मीटर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो तो उसने क्या बोला था,
एरिया किसके बराबर दिया था उसने 528। अब ये राइट साइड मेरी फिक्स होगी, 528 फिक्स होगी। एरिया किसके एरिया की बात कर रहा था? रेक्टेंगल के। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या था आपके पास? L इंटू बी इक्वल टू क्या आ गया? 528। अब L की वैल्यू क्या थी आपके पास? 2x प्लस 1 और b की क्या थी? x। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 528। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 2x² प्लस का x, ये 28 है, 528 को इधर ले आते हैं, माइनस का 528 इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 0 के। ये मुझे क्या करना था? सिचुएशन में रिप्रेजेंट करना था। ये मैंने सिचुएशन में क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। देखो बेटा ध्यान से, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कॉन्जिक्यूटिव आपको पता है कि दो लगातार नंबर होते हैं, जैसे एक 5 है, 5 के बाद क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, ठीक है। या मैं 15 लेता हूँ, 15 के बाद क्या आएगा? 16 आएगा। एक प्लस भी कर सकता है, एक माइनस भी कर सकता हूँ। मुझे कॉन्जिक्यूटिव नंबर प्लस करके भी मिल जाएगा और माइनस करके भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? मुझे यही नहीं पता है कि किस कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात कर रहा है। वो 100 की बात कर रहा है, 10 की कर रहा है, 20 की कर रहा है, 50 की कर रहा है, किस नंबर पे बात कर रहा है। अगर 50 बोलूँगा तो 50 का कॉन्जिक्यूटिव 49 भी हो जाएगा और 51 भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? मुझे कोई भी नंबर पता नहीं है। तो हम पहला मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या मान लेते हैं? सेकंड मान लेते हैं। तो सेकंड नंबर क्या होगा आपके पास? बड़ा आसान है मेरे लिए, एक ज़्यादा होगा, 50 के बाद 51, तो क्या आ जाएगा? x प्लस क्या आएगा? 1 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा? प्रोडक्ट बोला उसने, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना। तो क्या आ गया? x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा आपका? 306 के। दे रखा था प्रोडक्ट किसके बराबर था? 306। इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? x² प्लस एक्स इक्वल टू 306। जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा? x² प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ये क्या थी? हमारी सिचुएशन थी। इस सिचुएशन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किसमें? क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ये मेरी क्या आ गई? क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे देखो, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की माता है, रोहन से 26 साल बड़ी है, रोहन से 26 साल बड़ी है। इनके रोहन की मदर की एज डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? रोहन के ऊपर। अगर मुझे रोहन की एज पता चल जाएगी, उसमें मैं 26 जोड़ूंगा तो मुझे किसकी उम्र पता चल जाएगी? रोहन की मदर की। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। और बोला कि आज से 3 साल बाद उनकी उम्र का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 306 है। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स परसेंटेज। अब यहाँ पर बेटा वही बात है, आपको क्वेश्चन को देख के पता चल गया कि जो रोहन की मदर की एज है, उम्र है, वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? रोहन के ऊपर। तो हम लिख लेते हैं कि लेट रोहन एज इक्वल टू क्या मान लेते हैं? एक्स। यूनिट्स बेटा साथ में लिखने हैं। मदर एज क्या हो जाएगी इसके पास? 26 साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है, तो इनके रोहन की उम्र में 26 जुड़ जाएंगे, 26 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ पर बेटा ध्यान रखना, आज से 3 साल बाद, थ्राइस नहीं बोल रहा है, केवल आप लोग क्या करते हो? 3x कर देते हो। आज से 3 साल बाद अपनी उम्र पे लेके चले जाओ कि आज अगर आपकी उम्र 10 साल है तो 3 साल बाद क्या होगी? 13 होगी। तो आप 3 उसमें जोड़ रहे हैं, तो आज से 3 साल बाद इसकी उम्र क्या हो जाएगी? रोहन की एज क्या होगी? x प्लस 3, प्रोडक्ट बोला था मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसकी एज क्या होगी? x प्लस का 29, या ऐसे लिख लो x प्लस 26 थी, प्लस 3 जुड़ जाएंगे, इक्वल टू किसके बराबर था? 360 के। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा x प्लस 3 और साथ में क्या आएगा? x प्लस का 29 इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 360 के। आगे आई थिंक कैसे सिंप्लीफाई करो इसको, क्या करोगे आप? फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर, दूसरी सारी, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर, दूसरी सारी, इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास? x² प्लस का 29x प्लस का 3x प्लस का 29 3 का 87 इक्वल टू क्या आएगा? 360, जो प्रोडक्ट दे रखा था उसने। आगे करते हैं इसको, x²
प्लस का क्या आ गया 32x, प्लस का 87 माइनस का 360 इक्वल टू 0। जब सिंप्लीफाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस का 32x 360 में से माइनस हो जाएंगे 87, तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का साइन आएगा, 3 15 में से 8 के 7 15 2 273 इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ये जो सिचुएशन थी इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इन क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ये क्या आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है ये चीज़। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं बोला है उसने, सिंप्लीफाई करना भी नहीं है, उसने क्या बोला था कि सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है किसमें, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड है। अगर आप देखो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन थी, तो आपको पता होगा कि स्पीड इक्वल टू क्या था हमारे पास, डिस्टेंस ओवर टाइम। ये क्वेश्चन आ गया, इस रिलेशन के ऊपर डिपेंडेंट है ये क्वेश्चन, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। क्वेश्चन को पढ़ के पहले ये भी देखना है कि उनकी रिलेशन क्या बन रही है। बोला एक ट्रेन ट्रेवल्स इट डिस्टेंस ऑफ 400, टोटल डिस्टेंस दे दी उसने 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर बोला स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। देखो अब ये क्वेश्चन कर गया आपका टाइम के ऊपर डिपेंड, क्या हो रहा है, ट्रेन चली हुई अपनी स्पीड से, अगर एज यूजुअल स्पीड से चलती है तो वो टाइम से पहुंच जाती है, लेकिन अगर उसकी स्पीड को 8 घंटे कम कर दिया जाता है तो जो उसका शेड्यूल टाइम था वहाँ पहुँचने का 3 घंटे बढ़ जाता है, 3 घंटे बढ़ जाता है। इसका मतलब उनके जो स्पीड, जब स्पीड नॉर्मल स्पीड और स्पीड को कम करके जो टाइम लगेगा उनका डिफरेंस कितना है, 3 आवर का है, 3 घंटे का फर्क आ रहा है उसका, जब स्पीड को कम कर रहे हैं, ठीक है, और जब स्पीड को कम नहीं किया है, और दोनों टाइम में कितना फर्क आ रहा है, 3 आवर्स का। क्लियर कट बोला उसने, कितना फर्क है, 3 आवर्स का। मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको सिचुएशन रिप्रेजेंट करनी है। तो देखो बेटा, पहली बात की हम मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर, ठीक है। ऊपर दिया आपको टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है आपके पास 480 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी, 480 किलोमीटर, और स्पीड क्या थी ट्रेन की, x थी। तो टाइम टेकन क्या आएगा, टाइम टेकन क्या बताया मैंने आपको, सो स्पीड इक्वल टू क्या बताया था आपको, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड क्या था मेरे पास, स्पीड का फार्मूला क्या था, स्पीड का फार्मूला था s इक्वल टू डिस्टेंस ओवर क्या था, टाइम। तो यहाँ पर स्पीड आपको दे दी है, क्या दी हुई आपको, टोटल डिस्टेंस पता है, स्पीड मैंने मान ली, तो टाइम टेकन क्या होगा आपके पास, डिस्टेंस ओवर क्या हो जाएगा स्पीड, टाइम आपका इधर जाएगा, स्पीड आपकी नीचे आएगी, तो क्या आ गया 480 डिवाइडेड बाई क्या आ गया आपके पास, x आ गया। अब डिक्रीज इन स्पीड, स्पीड को कम कितना किया, तो डिक्रीज इन स्पीड एट किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड को क्या किया, कम कर दिया, तो उसने न्यू स्पीड मिल गई आपको, न्यू स्पीड क्या आई आपके पास, वही बात, डिस्टेंस तो वही रही आपके पास 480। न्यू स्पीड क्या बनेगी आपके पास, न्यू स्पीड क्या बन गई आपके पास, पहले x थी, 8 कम कर दिया तो क्या होगी, x माइनस 8 होगी आपके पास। तो न्यू टाइम क्या आएगा आपके पास, न्यू टाइम का फार्मूला डिस्टेंस ओवर स्पीड 480 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, x माइनस 8, ठीक है। क्या फार्मूला बताया मैंने आपको, स्पीड का डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम को बेटा क्रॉस कर दो तो टाइम इधर जाएगा, तो डिस्टेंस ओवर क्या आ जाएगा आपके पास, स्पीड आ जाएगा ये। अब देखो जब उसकी स्पीड नॉर्मल थी तो ये टाइम लग रहा है आपके पास 480 डिवाइडेड बाई x, और जब ट्रेन की स्पीड को कम किया या ज़्यादा किया उसने, तो आपके पास नया टाइम आ गया। अब इसका और इसका, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स का। अब आपको ये देखना किस में से किसको माइनस करना है। जब स्पीड कम हुई है तो नेचुरल टाइम ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब इसमें से, इस टाइम में से जब मैं इसको माइनस करूंगा इसको, तो मेरा डिफरेंस कितना आएगा, 3 आवर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो बेटा ध्यान से,
ये मेरा ज़्यादा टाइम है, ये क्या मेरे पास कम टाइम है। यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो जो मैक्सिमम टाइम है उसमें से मिनिमम को क्या करना है, माइनस करना है। और आपको डिफरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 आवर का। तो यहाँ से यही आएगा आपके पास 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 3 आवर की। ठीक है, जब यहाँ पर बेटा कैलकुलेशन करोगे तो बी केयरफुल, थोड़ा सा कॉमन लेकर सिंप्लीफाई जरूर करना है। 480 आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं हम इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखो 3 1 जा 3, ये कट जाएगा, 160 आ गया आपके पास, आ गया 160। यहाँ पर बेटा एलसीएम ले लो, आपका एलसीएम क्या आएगा, x इंटू क्या आएगा, x माइनस 8, इसको इस तरफ क्रॉस करो, क्या आ गया x माइनस। अब देखो माइनस है, ये डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, जब ऊपर जाएंगे तो ब्रैकेट का यूज़ कर लेना, यहाँ पर गलती होती है एग्जाम में। x माइनस 8 ये इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 160 इंटू एक्स माइनस x माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस को हटाओगे तो आपके पास प्लस का क्या बचेगा, x माइनस का x और प्लस का 8 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस 8x आएगा, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1। ठीक है, तो अब इनको ये देखो, ये x कट गया आपके पास आ गया 160 इंटू 8, इसको क्रॉस कर दो बेटा तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस का 8x, यानी कि आपके पास जो इक्वेशन बनी वो बनी x स्क्वायर माइनस का 8x। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा, ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का 128 इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया, सिचुएशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बेटा ये टाइम और डिस्टेंस वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी अक्सर ये आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। ठीक है, थैंक यू एंड आई होप सो यू हैव गॉट इट, एवरीवन हैव गॉट इट, हाउ टू फॉर्म the quadratic equation when the particular situation is given and what are quadratic equation, how to solve them. Next time जो हम करेंगे how to solve the quadratic equation by using different methods. Thank you.